पार्ट 1। मूंगी। वो 10 से 12 औरतों का ग्रुप था जो दूर दराज अपने रिश्तेदारों के यहाँ फौतीदगी पे जा रही थीं। उन दिनों ज़राए आमद और रफ्त महदूद थे, लोग पैदल ही सफ़र करते और एक दूसरे के दुख सिख में शरीक होते थे। में से एक औरत के पास शेर खर बच्ची भी थी। बच्ची को अटई जब वो थक गई तो दूसरी ख्वातीन से इस्तदा की। वो भी सफ़र से थकी हुई थीं। बाहम मशवरे से तय पाया कि बच्ची को यहीं कहीं साय में लिटा दिया जाए। पास ही मूंग की फलियों का खेत था, सो हुई बच्ची को साय में लिटा दिया और माँ को ये कहकर तसल्ली दी कि हम अभी वापस आकर इसे उठा लेंगे। तब भूले ज़माने थे, माँ ने हामी भर ली। उन्होंने सफ़र जारी रखा, बच्ची सोती रही, आखिर मंजिल पे पहुंची। मेज़बानों से इजहार तज़ियत किया, मेहमान नवाज लोगों थे, खाना खिलाया। भगत की बिस्तर लगा दिए। अब माँ को बेचैनी हो, बार बार चलने को कहे लेकिन मेज़बान जाने न दे। आखिर मेज़बान की जीत हुई और वो लोग गर्म गर्म बिस्तरों में दबक गईं। मानून गुन्ना को ये कहकर तसल्ली दी कि सुबह होते ही निकल पड़ेंगे और बच्ची को उठा लेंगे। अल्लाह पे भरोसा रखो। अब अगर मेज़बान को बता तो भी बुरा लगेगा कि छूटी बच्ची को कैसे छोड़ आए अपने फ़ायदे के लिए। आखिर वसवसों में घिरी थकी हुई माँ पे भी नींद की देवी मेहरबान हो गई। उधर जिस किसान की फसल थी, इसने पानी लगाया और पानी जैसे ही बच्ची के पास पहुंचा, बच्ची को नमी पहुंची लगी। गल्ला फाड़ने किसान बेचारा डर के मारे कांपने लगा। जिन हो भूत हो सामने आओ, जवाब कौन देता इसे। बच्ची ने रोना जारी रुकेन खर हिम्मत करके किसान आगे बढ़ा तो देखा कि एक छोटी प्यारी सी बच्ची रो रही है। किसान ने जैसे ही इसे गोद में उठाया, बच्ची ने रोना धोना बंद किया, जैसे पहले ही इस गोद से मानूस हो। किसान को इस फूल सी बच्ची पे बहुत प्यार आया। फौरन घर गया, बच्ची बीवी के सुपुर्द की और कहने लगा, देखो खुदा ने हमारी झोली भरने के लिए तोहफा भेजा है। उन मासूम लोगों ने इस बच्ची को अपनी बेऔलादी के गम का मुदावा जानकर खुदा तोहफा ही समझा। बच्ची भी इंसानी लम्स को पाकर फिर से सोने लगी जैसे यही इसकी खोई हुई गोद हो। लेकिन इसका नाम क्या होगा? किसान की बीवी ने पूछा। ये मुझे मूंगी के बूटे के नीचे से मिली है, इसलिए इसका नाम मूंगी ही रख देते हैं। भूले किसान ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। उधर एक चूर किसान के घर की घात लगाए बैठा था, छप कर सारी बात सुनता रहा और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाता वहां से रवाना हुआ। मूंगी की कहानी पार्ट 2। चूर ने सारी बात सुनी और इसे महफूज कर लिया। चूर असल में ठग था। इसने 12 बरस इंतजार किया, यहाँ तक कि मूंगी अपने नकली वालिदैन की शफकत के साय में जवान हुई। उन्होंने अपनी सुकूनत बदल ली थी सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोग उनसे बच्ची के बारे में इस्तफसार न करें। नए महल्ले में मूंगी को अपनी बेटी जाहिर करना आसान था। उन्होंने मूंगी से कुछ नहीं छुपाया। वैसे भी वो बहुत समझदार बच्ची थी। जल्द ही इसने माँ का घर बार संभाल लिया था। बहादुरी उसकी सरिश्त में थी और सब्र उसने अपनी माँ से सीखा था। अमूर्न खानादारी में ताक और हरफिन मौला ठग ने हर जगह इसका पीछा किया और मूंगी का हसन देखकर खुश हुआ। आखिर वक्त आन पहुंचा जब ठग ने सालों पहले बनाए हुए मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। तहाइफ से लिद कर वो किसान के घर पहुंचा और आंखों में आंसू भर कहा, मैं मूंगी का मामू हूँ, उसकी इस माँ का भाई जो मूंगी को खोने के बाद जानवर ना हो सकी थी। इसने मूंगी को देखा और फूट फूट कर रोने लगा, मेरी बच्ची बिल्कुल माँ पे पड़ी है, हाय मेरी प्यारी बहन, मेरी भोली बहन की निशानी। सबूत के तौर पर ठग ने किसान को वही कहानी सुनाई जो इस दिन वो उन्हीं की ज़बानी सुन चुका था। किसान तो बेचारा जाट का जाट था, सुनकर यकीन कर लिया। तब लोग धोखे और फरेब से इतना वाकिफ नहीं हुए थे। वो खुद जैसे भूले भाले थे वैसा ही सबको समझते थे, लेकिन मूंगी उनकी तरह इतनी सीधी सादी नहीं थी। उसकी अक्ल ने ज़र्ब तकसीम तफरीक करना शुरू किया। अगर मेरा को था तो इतना अरसा का नूनगूना रहा, अगर कोई था तो पहले क्यों नहीं आया? अगर मामू ढूंढ सकता है तो माँ बाप ने भी ढूंढा होगा। गरज बहुत से सवाल जो तिश्ना थे, लेकिन इसके पास अपने नाम मिहाद मामू को रद्द करने के लिए भी तो कोई सबूत नहीं था। वो खामोशी से बस अपने मासूम माँ बाप को इस अजनबी की खातिर मदद करता देखती रही। अजनबी जिसको देखकर उसके दिल को अजीब सा खौफ महसूस होता और कोई जज्बा वो इस शख्स के लिए कोशिश के बावजूद ना पैदा कर सकी थी। चंद रोज़ा कयाम के बाद ठग ने अपना अगला जालाम फेंका। मूंगी की नानी बेटी की जुदाई में रू रू कर अपनी बीनाई खो चुकी है, अक्सर बीमार रहती है। मैं चाहता हूँ कि मूंगी अपनी बीमार नानी से एक बार मिल ले और नानी भी इसे देखकर अपने दिल को डांसेस पहुंचाए। देखें भाई साहब, अपने हमारी बच्ची को दिल से लगा कर रखा। ये कल भी अलिफ पे की थी, आज भी अब की है। आपका एहसान तो हमारी नस्ल भी नहीं उतार सकती है, लेकिन कुछ हक हमारा भी है। ये चंद दिन अपनी नानी की खिदमत कर ले, ये इसका भी हक है। चंद दिन की तो बात है, फिर इसे वापस छोड़ जाऊंगा। इसने आंखों में आंसू भरे हाथ जोड़े और सर झुका लिया। अब इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। किसान और उसकी बीवी ने बखुशी जाने की इजाजत दे दी। रही बात मूंगी की तो वो अभी बच्ची ही थी, उसकी कौन सुनता। लाख रो माँ की मिन्नतें की मगर बेसूद माँ का ख्याल था एका रिश्तों की हिद्दत खुद ही उसके दिल को पिघला देगी। और यूं मूंगी एक अजनबी के हमरा एक नए सफर पर रवाना हुई, वो जिसकी माँ ने इसे मूंगी
कैसा बड़े छोटी हमजा के भरोसे छोड़ दिया था, अब परवरिश करने वालों ने एक अजनबी के भरोसे छोड़ दिया और खुद उसने अपने आप को अल्लाह के भरोसे इस नए सफ़र के हवाले किया, और अल्लाह कभी खुद पे भरोसा करने वालों को मायूस नहीं करता।